हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, सब करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद से इस चैप्टर को करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बिल्कुल देर नहीं करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कर रहा है पहला सवाल यहाँ पर, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जिसमें पहला सवाल है, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? तो एक बार फिर से बता देते हैं कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है। दोनों क्या है? दोनों त्रिभुज है, लेकिन यह छोटा है और यह बड़ा है। लेकिन दोनों दिखने में कैसे दिख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज है। अगर दोनों दिखने में त्रिभुज दिख रहे हैं, छोटा बड़ा से कोई अंतर नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे समरूप। यह दोनों त्रिभुज है तो क्या है? समरूप है। लेकिन अगर दोनों त्रिभुज कुछ इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? जैसे कि अगर इसका ये वाला भुजा बराबर हो, इसका ये वाला भुजा बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, साथ में इस ये तीनों कोण जो है, यह तीनों कोण भी एक दूसरे के बराबर हो, दोनों त्रिभुज के, तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वांगसम। मतलब कि ए टू जेड हूबहू एकदम बिल्कुल समान, एकदम बिल्कुल समान, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वांगसम। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं? अब वृत्त जैसे यहाँ पे त्रिभुज एक छोटा है एक बड़ा है, तो वृत्त भी एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। इसका डायमीटर कुछ और हो सकता है, इसका डायमीटर कुछ और हो सकता है। तो दिखने में तो दोनों वृत्त के जैसे दिख रहे हैं, दोनों वृत्त दिख रहे हैं कि दोनों वृत्त हैं, तो दिखने में दोनों वृत्त दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने बता दिया है कि उनका डायमीटर जो है अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो सभी वृत्त क्या होंगे? सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सभी वर्ग, तो जैसे त्रिभुज है छोटा बड़ा, जैसे वृत्त है छोटा बड़ा, तो क्या वर्ग छोटा बड़ा नहीं हो सकते हैं? वो भी छोटा बड़ा हो सकते हैं, तो वो भी क्या होंगे? सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। यहाँ पर सभी वर्गों का बात कर रहा है, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों का बात कर रहा है, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। अब जैसे कि हम यहाँ पर आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है और यह एक दूसरा त्रिभुज है, और इसमें क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर एक ये त्रिभुज है और यहाँ पर एक और त्रिभुज मैंने बना दिया, तो यहाँ पर इसकी नंबर अगर हम डाल दें A1 2 3 नंबर, या फिर ABC नाम डाल दें, तो यहाँ पर AB जो भुजा है वह AC के बराबर है, और ABC इसका भी नाम डाल दें, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी AB भुजा BC के बराबर हो। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर होती है, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो अब जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी तो यहाँ पर क्या होगा? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज समरूप होंगे? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इसको मैंने समझा दिया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उसको इंट्रोडक्शन वीडियो देख, पहले तो आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, उसको सीख लीजिएगा अच्छे से।
तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति का दो उदाहरण देना है और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृति क्या होता है? जो दिखने में एक समान होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप आकृति बोलते हैं। कितना उदाहरण देना है? 2 देना है। तो यहाँ पर दो समान दिखने वाले चित्र बना देना है। और समरूप का सिंबल क्या होता है? तो समरूप का सिंबल होता है इस प्रकार, ठीक है, यह समरूप का सिंबल होता है। तो यह पहला हो गया और दूसरा एक और क्या बना देते हैं? चलिए यहाँ पे वृत्त बना देते हैं। तो ये भी क्या है? यह भी समरूप है, दिखने में समान है, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है। अब इसका दो उदाहरण देना है। तो यहाँ पे पहला उदाहरण दे देते हैं, एक त्रिभुज बना दीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए और दूसरा वर्ग बना दीजिए। ऐसा आकृति बनाना है जो दिखने में समान नहीं हो, जो दिखने में समान नहीं हो, ठीक है, वैसा आकृति बना देना है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दे देते हैं, एक वृत्त बना दीजिए और एक आयत बना दीजिए। दोनों दिखने में समान है? नहीं है, तो यह दोनों आकृति समरूप नहीं है। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर दो चतुर्भुज दिया हुआ है और बताना है कि यह चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले इसके भुजाओं का अनुपात देखना पड़ेगा। इसके भुजाओं का अनुपात देखना पड़ेगा कि वह बराबर है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके भुजाओं का अनुपात देखें, यानी कि SR/DC कर दें, शुरू से PQ से, चलिए PQ से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर हम यहाँ पर PQ/AB करें, PQ/AB, तो PQ कितना है? 1.5 और AB है 3, तो यह हो जाएगा 1/2। अगर हम QR/BC करें, QR/BC, तो यह है 1.5 या 3, यह भी हो जाएगा 1/2। अगर हम RS/CD करें, RS/CD, तो ये 1.5 या 3, तो यह भी हो जाएगा 1/2। अगर हम SP/DA करें, SP/DA, तो यह हो जाएगा 1.5/3, यानी कि यह भी हो जाएगा 1/2। तो इसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके भुजाओं का जो अनुपात है यह बराबर है, भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है। अब हम यहाँ पे इसके कोण देख लेते हैं कि कोण बराबर है या नहीं है। तो ये वाला कोण हमें लग रहा है कि यह 90 से ज्यादा है और ये वाला लग रहा है कि यह 90 से कम है। ये वाला लग रहा है 90 से कम है और ये वाला लग रहा है 90 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कोण A जो है वह कोण P के बराबर नहीं है। इसके साथ ही साथ कोण Q जो है वह कोण B के बराबर नहीं है। इसी तरह इसका कोई भी कोण बराबर नहीं है, कोई भी कोण बराबर नहीं है। कोण R जो है यह भी बराबर नहीं है कोण C के, और कोण S जो है यह भी बराबर नहीं है कोण D के। तो इसलिए हम बोल सकते हैं नहीं यह चतुर्भुज समरूप नहीं है, यह चतुर्भुज समरूप नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पे आपको स्पष्ट पता चल गया है, इससे कोण जो है वह बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 हम लोगों ने कर लिया, इसके तीनों सवाल हम लोगों ने कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।